नमस्कार दोस्तों, सक्सेस स्टडी वालोदा यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। 8th ग्रेड वर्कबुक कक्षा 8 विषय सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत अध्याय 1 के इस कालखंड में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे 8th ग्रेड वर्कबुक का अध्याय 1, भारत में ब्रिटिश सत्ता की स्थापना एवं विस्तार। ठीक है ना। तो इसका पहला प्रश्न है, यूरोपीय व्यापारिक कंपनियां किस उद्देश्य से भारत आई थी। ठीक है ना। इसका उत्तर हो जाएगा, यूरोपीय व्यापारिक कंपनियां भारत में व्यापार करने के उद्देश्य से आई थी। है ना, वे व्यापार करने के उद्देश्य से आई थी। ठीक है दोस्तों, यदि आप चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, पास में जो बेल आइकॉन है उसे प्रेस कर दें और ऑल पर सेट कर दें, जिससे क्या होगा कि जैसे वीडियो डलेगा तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचेगा और मैं 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका के सारे वीडियो आप तक उपलब्ध करवाता रहूँगा। तो चलिए आगे हम प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न क्रमांक 2, डच किस देश के निवासी थे। उन्होंने भारत के साथ किन वस्तुओं के व्यापार में रुचि दिखाई। इसका उत्तर हो जाएगा कि डच हॉलैंड के निवासी थे। उन्होंने भारत के साथ मसालों, नील, कच्चे रेशम, शीशा, चावल तथा अफीम के व्यापार में रुचि दिखाई। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 3, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना किसने व कब की गई। है ना, किसने की और कब की। तो इसका उत्तर हो जाएगा, इंग्लैंड के प्रमुख पूंजीपतियों द्वारा 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की गई। है ना, 31 दिसंबर 1600 ईस्वी। प्रश्न क्रमांक 4, फ्रांसीसी व ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच संघर्ष के क्या कारण थे। इसका उत्तर हो जाएगा, भारत की राजनीतिक परिस्थितियों से लाभ उठाने के लिए फ्रांसीसी व ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच संघर्ष हुआ। है ना, इनके बीच संघर्ष होने का मेन कारण था कि भारतीय जो राजनीतिक परिस्थिति थी उनसे लाभ उठाना। है ना, तो लाभ उठाने के प्रयास में एक दूसरे में क्या हुआ, मतलब होड़ रही कि मैं उठाऊं, इस प्रकार से, तो दोनों में क्या हुआ, संघर्ष हुआ। प्रश्न क्रमांक 5, प्लासी के युद्ध के क्या परिणाम हुए। है ना, तो प्लासी के युद्ध में बंगाल के नवाब की हार हुई। है ना, ठीक है, और बंगाल के राजनीतिक जीवन पर अंग्रेजों का आधिपत्य हो गया। बंगाल के नवाब जो है अंग्रेजों क्या हो गए, कठपुतली बन गए। है ना, जैसा वो कहते थे वैसा उनको करना होता था। तो इस प्रकार से क्या हुआ, प्लासी के युद्ध ने कंपनी को बंगाल की सत्ता सौंप दी। यानी प्लासी के युद्ध से क्या हुआ कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी था उसको क्या हुआ, अप्रत्यक्ष रूप से बंगाल उसने कब्जा कर लिया। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 6, बक्सर का युद्ध कब व किसके बीच हुआ। इसका उत्तर हो जाएगा, बक्सर का युद्ध 23 अक्टूबर 1764 को बंगाल के नवाब मीर कासिम व अंग्रेजों की कंपनी के बीच में हुआ था। है ना, वैसे मीर कासिम के साथ में और भी दिल्ली के जो थे सम्राट वो भी शामिल हो गए थे। है ना, लेकिन इनकी क्या हुई, हार हुई। ठीक है। प्रश्न क्रमांक 7, इलाहाबाद की संधि की प्रमुख बातें लिखी है। यानी इलाहाबाद संधि के प्रमुख बातें कौन कौन सी हैं, तो उनमें निम्न बातें हैं। इलाहाबाद की संधि की
प्रमुख बातें निम्नानुसार हैं। नंबर 1, अवध के नवाब से 50 लाख रुपए युद्ध के हर्जाने के रूप में लेकर अंग्रेज उसे अवध का राज्य लौटा देंगे, है ना। यानी अंग्रेज क्या करेंगे, हर्जाने रूप में 50 लाख रुपए लेंगे, ये संधि हुई। दूसरा ये था कि चुनार का दुर्ग अंग्रेजों को मिलेगा। तीसरा, अंग्रेजों को अवध की सीमाओं के भीतर बिना कर दिए व्यापार की सुविधा मिलेगी, ठीक है ना। तो ये सारी संधि अंग्रेजों के पक्ष में रही थी। प्रश्न क्रमांक 8, लॉर्ड डलहौजी द्वारा भारतीय राज्यों को ब्रिटिश शासन के अधीन करने हेतु अपनाई गई नीति का वर्णन कीजिए, है ना। इसका उत्तर हो जाएगा कि लॉर्ड डलहौजी द्वारा भारतीय राज्यों को ब्रिटिश शासन के अधीन करने हेतु विलय नीति, यानी जिसे हम हड़प नीति भी कहते हैं, तो विलय नीति को अपनाया। यानी क्या किया कि लॉर्ड डलहौजी ने विलय नीति को जो है अपनाया। उसके अंतर्गत क्या हुआ है कि इस नीति के अनुसार सर्वप्रथम लॉर्ड डलहौजी ने भारतीय राजाओं द्वारा दत्तक पुत्र लेने की प्रथा पर रोक लगा दी, है ना। और जो शासक बिना पुत्र के मर गए उनके राज्यों को ब्रिटिश साम्राज्य का अंग बना लिया गया। विलय नीति में हुआ कि जिसका पुत्र नहीं होता था, है ना, तो ऐसे राजाओं को उन्होंने क्या करा, दत्तक पुत्र लेने से मना कर दिया और उनके राज्यों को, उनके मतलब जो उनके राज्य थे वो ब्रिटिश साम्राज्य में इन्हें शामिल कर लिए। इसी उदाहरण महारानी लक्ष्मीबाई का था, है ना, उनके साथ में भी हुआ था, लेकिन महारानी लक्ष्मीबाई ने उनके विलय होने से मना कर दिया था और युद्ध का डंका बजा दिया था, ठीक है ना। चलिए प्रश्न क्रमांक 9, लॉर्ड वेलेजली की सहायक संधि की मुख्य शर्तें क्या थी, है ना। लॉर्ड वेलेजली की सहायक संधि की मुख्य शर्तें क्या थी, इसका उत्तर हो जाएगा सहायक संधि की मुख्य शर्तें निम्न थी। नंबर 1, यह संधि अपनाने वाले राज्य को अपनी सुरक्षा हेतु ब्रिटिश सेना की एक टुकड़ी को अपने राज्य में रखना होता, है ना। ये रखना अनिवार्य था कि भैया एक टुकड़ी आपको रखना पड़ेगी, उसके खाने पीने का व्यवस्था भी आपको करना पड़ेगी। दूसरा यह था कि ब्रिटिश सेना के खर्च के लिए निश्चित धनराशि देना, यानी उसकी सेना पर जो खर्च हो रहा था उसे वेतन भत्ते पे, वह खर्च भी उस राजा को देना होता था। तीसरा यह था कि भारतीय शासक को अपने दरबार में एक अंग्रेज अफसर को भी रखना होता था जो भारतीय शासक के कार्यों में हस्तक्षेप किया करता था। यानी वो ऐसा रखा था भी आपके दरबार में जो है अंग्रेज अफसर रहेगा, तो अंग्रेज अफसर क्या करता था कि कोई भी ऐसी नीति होती, कोई बातें होती, उसमें हस्तक्षेप करता। यानी धीरे धीरे उन्होंने क्या करा कि अपना शासन चलाना शुरू कर दिया। प्रश्न क्रमांक 10, किन कारणों से ब्रिटिश कंपनी को भारत में सत्ता स्थापित करने में सफलता प्राप्त हुई। तो देखिए भारत में ब्रिटिश कंपनी को सत्ता स्थापित करने में बहुत सारे कारण थे, उनमें से मुख्य कारण निम्नानुसार हैं, है ना। तो इसका उत्तर हो जाएगा कि निम्न कारणों से ब्रिटिश कंपनी को भारत में सत्ता स्थापित करने में सफलता प्राप्त हुई। नंबर 1 क्या था कि भारतीय राजाओं की विलासितापूर्ण जीवन शैली, है ना, और अहंकार से भरा हुआ उनका व्यवहार, ये 2 कारण थे। उसके बाद में क्या था, तीसरा सैन्य शक्ति की कमी थी, इनके पास में सेना उतनी पर्याप्त मात्रा में नहीं थी। तीसरा था कि हल्के और छोटे हथियार तथा प्रशिक्षित सेना का अभाव, है ना। हल्के और छोटे हथियार नहीं थे, बड़ी बड़ी तोपें थी, है ना, जिनको लाने ले जाने में काफ़ी असुविधा होती थी। और अंग्रेजों के पास में क्या था, छोटे हथियार थे, जैसे बंदूक हुआ, राइफल हुआ, इस टाइप के, और उनकी सेना भी ट्रेंड थी, प्रशिक्षित थी, जो कि हमारे राजाओं के पास में ये व्यवस्थाएं नहीं थी, क्योंकि राजा उनके छोटे छोटे थे। चौथा जो कारण था वो यह था कि भारतीय राजाओं और नवाबों के बीच आपसी मतभेद व राजनीतिक उदासीनता के साथ ही आपसी प्रतिस्पर्धा थी। यानी जो भारतीय राजा थे और नवाब थे, उनके बीच में क्या आपसी मतभेद बहुत ज़्यादा थे। उसके बाद में ये था कि राजनीतिक उदासीनता थी, है ना। उसके साथ में क्या है कि एक दूसरे के प्रति भावनाएं अच्छी नहीं थी, यानी उनमें आपस में प्रतिस्पर्धा थी।
है ना। तो इन सब कारणों से क्या हुआ कि इनका फ़ायदा अंग्रेजों ने उठाया, है ना, और उन्हें अपना आधिपत्य यहाँ पर कर लिया है। ठीक दोस्तों, तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।